खुलने के बाद अब फिर सीज फायर टूटेगा, बमबारी होगी। जी हाँ, ईरान और अमेरिका की जंग में अब डोनाल्ड ट्रंप और उधर ईरान की तरफ से दोनों की ओर से एक दूसरे को फिर से धमकियां दिए जाना शुरू हो चुकी हैं। ट्रंप बोले कि हमें बम गिराना फिर शुरू करना पड़ेगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि ये सीज फायर आगे नहीं बढ़ेगा, अगर ईरान को समझौता करना है तो अभी करो, वरना अगर सीज फायर जो 2 सप्ताह का हुआ था उसकी डेडलाइन नजदीक आ गई तो उसके बाद हम कोई समझौता नहीं करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप बोले कि पश्चिम एशिया में फिर शुरू होगी जंग। 14 दिन के युद्ध विराम पर ट्रंप का यह बड़ा बयान सामने आ रहा। उन्होंने कहा कि शायद मैं इसे आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा, क्योंकि ट्रंप का कहना कि शायद मैं सीज फायर आगे इसलिए नहीं बढ़ा सकता क्योंकि हॉर्मुज रूट पर नाकाबंदी जारी रहेगी और ईरान के साथ अगर कोई समझौता नहीं हुआ तो हमें फिर से कार्रवाई करनी पड़ सकती है, फिर से हमले शुरू करने पड़ सकते हैं। इतना ही नहीं, ट्रंप ने तो ईरान को यह भी हिदायत दी और कहा कि ईरान से तो हम किसी भी हाल में यूरेनियम लेकर रहेंगे। यूरेनियम जिसका इस्तेमाल परमाणु हथियार बनाने के लिए किया जाता है, तो ट्रंप नहीं चाहते कि ये यूरेनियम ईरान के पास रहे, बल्कि वो इसे अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। और ट्रंप ने यह भी कहा कि आने वाले बुधवार तक अगर ईरान अमेरिका के बीच कोई समझौता नहीं हुआ तो सीज फायर खत्म माना जाएगा। उधर ईरान का कहना है कि हॉर्मुज रूट पर अगर ट्रंप ने अभी भी नाकेबंदी जारी रखी तो फिर बमबारी भी होगी। तो दोनों देशों की एक दूसरे के बीच बड़ी धमकियां दी जा रही हैं। लेकिन बीती देर रात एक राहत भरी अच्छी खबर ये आई कि आखिरकार 48 दिन बाद हॉर्मुज रूट जो है वो खुल चुका है। ईरान ने ऑफिशियली ये बात की घोषणा करते हुए कहा कि व्यापारिक जहाजों को इस रूट से आने जाने की छूट मिली है। जब ईरान ने यह बड़ा ऐलान किया तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी उनका शुक्रिया कहा। ईरान बोला कि अब हमने हॉर्मुज स्ट्रेट खोल दिया है, यहाँ से कॉमर्शियल जहाज गुजर सकेंगे। तो ट्रंप शुक्रिया बोलते हुए बोले कि लेकिन अमेरिका की नाकाबंदी अभी भी इस रूट पर जारी रहेगी। तो इस पर भी दोस्तों ईरान का यही कहना है कि अगर अमेरिका ने ऐसा दोबारा किया तो हम हॉर्मुज स्ट्रेट रूट को दोबारा बंद कर देंगे। ऐसा खैर, ये राहत भरी खबर आने के बाद जो हॉर्मुज स्ट्रेट खुला उसके बाद क्रूड ऑयल कच्चे तेल में अच्छी गिरावट देखने को मिली। 13% तक सस्ता हुआ कच्चा तेल एक ही बार में। एक बैरल का दाम जो $99.39 प्रति बैरल पहुंच गया था, वो प्राइस घटकर $86 प्रति बैरल आ चुका है। और अमेरिका के शेयर बाजार में भी 2% तक की तेजी देखने को मिली। वरना आपको पता होगा ईरान जंग के बीच तो कच्चे तेल के दाम बढ़कर $120 प्रति बैरल तक भी पहुंच गए थे। पिछले 50 दिनों में कच्चे तेल की कीमतों में कुछ यूं घटत बढ़त देखने को मिली। 73 से प्राइस 120 पर गया और अभी 94 से होता हुआ 86 के लगभग चल रहा है। तो ये हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने के बाद क्रूड ऑयल के प्राइसेज में अच्छी गिरावट देखने को मिली है। वहीं ईरान इजराइल जंग से जुड़े कुछ और बड़े अपडेट देखिए दोस्तों। देखिए, एक तो ट्रंप का कहना है कि ईरान अब नहीं रोकेगा हॉर्मुज जल डमरू मध्य रूट। ट्रंप ने यह बड़ा दावा करते हुए नाटो की भूमिका पर भी फिर से सवाल उठाए। हॉर्मुज स्ट्रेट में हालात सुधरने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म पर नाटो को कागजी शेर कहा और पश्चिम एशिया के देशों को उनकी मदद करने के लिए धन्यवाद भी दिया। उन्होंने लेबनान को फिर से महान बनाने का भी वादा किया और ट्रंप ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि अब हॉर्मुज दुनिया के खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। मुझे नाटो से कॉल आया कि क्या हमें कुछ मदद करनी चाहिए, तो ट्रंप बोले कि मैंने उनसे कह दिया दूर रहो, जरूरत पड़ने पर वे बेकार थे, वे एक कागजी शेर हैं। ये एग्जैक्टली आज डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट देखने को मिले। उन्होंने सोशल प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर ये पोस्ट शेयर किया। और इस बीच बड़ी खबर आ रही कि अमेरिका और ईरान में फिर से टकराव बढ़ता जा रहा। देखिए, अमेरिका ईरान के बीच तनाव बढ़ा। पिछले 1 घंटे में 7 दावे किए गए, लेकिन सभी दावे झूठे रहे। ट्रंप की नाकाबंदी पर गाली बाफ ने भी सख्त पलटवार किया। डोनाल्ड ट्रंप ईरान को लेकर जो भी बड़े दावे कर रहे हैं वो सब दावे झूठे निकले हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने 1 घंटे में ही 7 दावे किए सोशल मीडिया पर, जिनमें से 7 के 7 झूठे थे। यही वजह कि ट्रंप को कड़ी चेतावनी देते हुए ईरान बोला कि यदि अमेरिका ने ईरान इस हॉर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से बंद करने पर मजबूर हो सकता है। ईरान बोला कि जहाजों की आवाजाही केवल रूट से तय होगी, लेकिन अमेरिका का अभी भी सख्त रुख यही है कि हमारी नौसैनिक नाकाबंदी जारी रहेगी। अभी 1 दिन पहले आपको पता होगा ट्रंप ने समझौता करवाया था और ट्रंप ने कहा था कि इजराइल और लेबनान के बीच भी 10 दिन के सीज फायर की सहमति बन चुकी है। दोनों देशों के बीच गुरुवार रात तकरीबन 2:30 बजे ये सीज फायर समझौता हुआ था, राइट। तो उसके बाद ये हॉर्मुज रूट खोलने की अच्छी खबर आई है। तो इन खबरों को देखकर कहीं न कहीं पहले तो ये लग रहा था कि अब दुनिया में धीरे धीरे शांति का माहौल वापस देखने को मिल सकता है। लेकिन इस बीच फिर से धमकियां, हमला, पलटवार और धमाकों की खबरें देखने को मिली। देखिए आप, बड़ी खबर, ट्रंप के दावों पर ईरान ने पलटवार करते हुए कहा कि ईरान में सीज फायर के बाद भी सामान्य जिंदगी नहीं लौटी, अभी भी ईरान में स्कूल बंद हैं। भले
भले ही सीज फायर हो चुका है, लेकिन लोग बाग अभी भी डरे हुए हैं। ईरानी दूतावास का भी कहना है कि ट्रंप को थोड़ा शांत रहना चाहिए। ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकेर गालिबाफ ने अमेरिका पर तीखा हमला बोलते हुए ये भी कहा कि क्षेत्रीय हालातों को लेकर भ्रामक जानकारी फैलाने की कोशिश की जा रही है, और उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयानों को पूरी तरीके से गलत बताया है। वहीं स्टॉक मार्केट पर एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों कि अमेरिका ईरान के बीच शांति के संकेतों के मद्देनजर अब इस सप्ताह आखिर शेयर बाजार कैसा रहा, सेंसेक्स निफ्टी की चाल कैसी रही, तो ऑल ओवर पूरे सप्ताह का जो रुख है, सेंटीमेंट है, वो पॉजिटिव बना रहा। लगभग 1 से 1.25% तक की तेजी देखने को मिली, क्योंकि आज सैटरडे है तो इंडियन स्टॉक मार्केट बंद है। अब डायरेक्ट न्यू वीक नए सप्ताह पर ही खुलेगा मंडे को, तो उससे पहले ये डेटा आप देख सकते हैं। और एक बड़ी खबर आ रही है कि पिछले 48 घंटे में 4 चीनी विमान रडार से गायब हो गए। ईरान में लैंडिंग के दावे से हड़कंप समझ गया। जी हां, पश्चिम एशिया तनाव के बीच सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा कि चीन के 4 कार्गो विमान 48 घंटे के अंदर ईरान पहुंचे और उड़ान के दौरान ट्रांसपोंडर बंद करके वो विमान रडार से ही गायब हो गए। इन विमानों में हथियार ले जाने की भी बात कही गई है, हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वहीं ट्रंप की योजना ये है कि आखिर ईरान से कब हटेगा सैन्य दबाव, तो इस पर ट्रंप ने अपनी पूरी प्लानिंग बताई। वो बोले कि जब तक न्यूक्लियर डस्ट यानी यूरेनियम ईरान से वापस ट्रंप के पास नहीं आ जाता, अमेरिका उसे ले नहीं आता, तब तक ईरान पर सैन्य खतरा, सैन्य कार्रवाई मंडराती रहेगी। जब तक ईरान के साथ कोई बड़ा समझौता नहीं हो जाता, तब तक अमेरिकी सैन्य दबाव जारी रहेगा, ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। और वहीं हॉर्मुज खुलने के बाद बेहद खुश हैं चाइनीज राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी। ट्रंप ने एक बड़ा दावा ये भी किया कि दुनिया की नजर अभी चीन पर टिकी हुई है। और वहीं खबर देखिए दोस्तों, सीज फायर तो अभी से ही टूटते नजर आ रहे हैं। सीज फायर के साये में बड़ा धमाका हुआ। अभी एक दिन पहले तो आपको पता होगा इजराइल और लेबनान के बीच सीज फायर हुआ था, लेकिन अब लेबनान में वापस इजरायली हमला देखने को मिला आज ही। मार्को रूबियो और सऊदी विदेश मंत्री हॉर्मुज पर मंथन करेंगे, लेकिन कहीं न कहीं देखा जाए तो इजराइल ने आगे से अपना सीज फायर तोड़ा और लेबनान में युद्ध विराम के बावजूद हिंसा की छिटपुट घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे क्षेत्र में शांति बहाली एक नाजुक स्थिति में है। और बड़ी खबर देखिए, हिजबुल्लाह के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। सीज फायर होने के बावजूद भी इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का तो यही रुख और यही बयान सामने आ रहा है। तो जरा सोचिए फिर सीज फायर किस काम का रहेगा। और डोनाल्ड ट्रंप का यह भी संकेत आ रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की बातचीत इसी सप्ताह के अंत में हो सकती है, यानी आज शनिवार कल रविवार है, तो सैटरडे संडे ये 2 दिनों के अंदर अंदर हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी संकेत दिए हैं। वहीं दोस्तों, हमारे देश में भी राजनीति में कुछ बड़े उलटफेर देखने को मिल रहे हैं। अभी एक दिन पहले जो केंद्र सरकार का महिला आरक्षण का बिल जो लाया जाना था वो सदन से पारित नहीं हुआ, तो इस पर प्रियंका गांधी बोली कि सीटें बढ़ाना सत्ता में रहने की एक साजिश थी, हमें महिला विरोधी कहकर मसीहा नहीं बन सकते हैं। मैं खुश हूं कि विपक्ष ने इस बिल का विरोध किया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि कल लोकसभा में जो हुआ लोकतंत्र की बहुत बड़ी जीत है। सरकार परिसीमन और महिला आरक्षण के जरिए सत्ता में बने रहने की साजिश कर रही थी। दरअसल बात कुछ यूं है कि बीते दिन लोकसभा सीटें बढ़ाने का बिल हमारे देश के सदन से, संसद भवन से 54 वोटों से गिर गया, क्योंकि इस बिल को पास होने के लिए 352 वोट चाहिए थे। 2/3 वोट किसी भी बिल पर जब आते हैं तभी वो बिल हमारे देश में सदन में पास हो पाता है। संविधान के मुताबिक हमारे देश में कानून ही ऐसा है। जबकि आम जनता के जब वोट पड़ते हैं तब तो कोई प्रत्याशी अगर 1 वोट, 5 वोट, 10 वोट से भी ऊपर नंबर ला रहा हो तो भी वो जीत जाता है, राइट। लेकिन सदन में ये सिस्टम होता है कि जो हमारे देश में अभी 543 सीटें हैं, 543 सांसद बैठते हैं, जिनमें से भरी हुई सीटें 540 ही हैं, तो अभी 540 ही सांसद हैं। तो केंद्र सरकार लोकसभा में सीटें बढ़ाने के लिए 131वां संशोधन बिल लेकर आई, लेकिन लोकसभा में इसे पास नहीं कर पाई। इस बिल में 543 सीटों को बढ़ाकर 850 करने का प्रावधान था। इस बिल पर तकरीबन 21 घंटे तक तो सदन में चर्चा हुई, उसके बाद वोटिंग हो पाई, लेकिन उपस्थित 528 सांसदों ने वोट डाले, जिसमें पक्ष में 298 पड़े, विपक्ष में 230 वोट पड़े हैं। कोई भी बिल को पास कराने के लिए 2/3 बहुमत जरूरी था और वो बहुमत मिल नहीं पाया। यही वजह कि ये बिल खारिज हो चुका है लोकसभा से। अब ये देख सकते हैं आप, लोकसभा सीटें बढ़ाने के बिल का पूरा गणित क्या था। तो ये हमारे देश का संसद भवन का माहौल चल रहा है। और बाकी ये ईरान इजराइल जंग से जुड़ी आज दिन भर की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, हेडलाइंस, न्यूज सुर्खियां मैंने आपको बताई। वैसे आप कौन से राज्य में, कौन से जिले में रहते हैं दोस्तों,